ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर नंबर 11, दैट इज़ द कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। कॉन्वोल्यूशन जो कि 4.4 टॉपिक था, इससे प्रीवियसली हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी ऑफ शिफ्टिंग देखी थी और डिफरेंशिएशन देखी थी और इंटीग्रेशन देखी थी। इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं, लेकिन ये है कि ये सारा प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा इंप्लीमेंट होती हैं और ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हम लोगों ने इनको डिस्कस किया है। ओके, तो कन्वर्जन प्रॉपर्टी इज़ वेरी इजी इन अ सेंस। आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि अगर टाइम डोमेन के अंदर कोई सिग्नल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर दे आर गेटिंग कन्वॉल्व्ड। ठीक है, कन्वोल्यूशन और मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल ऐसा ही रिलेशन है कि एक डोमेन में मल्टीप्लिकेशन तो दूसरी में कन्वोल्यूशन। ठीक है, अब चाहे वो डोमेन टाइम हो चाहे वो फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो फिर टाइम में कन्वोल्यूशन हो रही होगी। तो यही काम हमने यहाँ पे आपके इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन बताया हुआ है कि अगर एक्स ऑफ टी है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा है और मेरे पास एच ऑफ टी उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एच ऑफ जे ओमेगा है, तो अगर टाइम डोमेन के अंदर वाई ऑफ टी, यूजुअली हम यही करते हैं ना, सिग्नल का रिस्पांस निकालने के लिए एक्स और एच को आपस में कन्वॉल्व करते हैं। तो अगर मुझे उनके रिस्पेक्टिव फोरियर ट्रांसफॉर्म्स पता हो तो मैं अगर उनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास वाई ऑफ जे ओमेगा आराम से निकल आएगा। उसको मैं दोबारा से कन्वर्ट बैक कर सकती हूँ अपने टाइम डोमेन में टू गेट माई वाई ऑफ टी। ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट अगैन कि मैं ये कह रही हूँ कि इंस्टेड कि मैं अपने सिग्नल को कन्वॉल्व करूँ टाइम डोमेन में, मेरे लिए आसान काम ये है कि मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूँ, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूं और इनके जो फोरियर ट्रांसफॉर्म्स निकलेंगे उनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करा दूँ। यानी कि देखें, ये आपस में मल्टीप्लाई करा दूँ, मल्टीप्लाई कराने के बाद जो मेरे पास रिजल्टेड आंसर वाई ऑफ जे ओमेगा आएगा उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर दूँ, मेरे पास वाई ऑफ टी आ जाएगा। ठीक है, सो ये काम अभी हम लोग करके देखते हैं, देखें। लेकिन ये सारा काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को जो एक्स और एच सिग्नल्स हैं इनके जो फोरियर ट्रांसफॉर्म्स हैं वो आप लोगों ने ठीक से निकाले हों। ठीक है, उनके निकाले हों या इनके फोरियर ट्रांसफॉर्म्स पता हों ठीक से। अगर तो ठीक से पता है देन यू कैन डू दिस। अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ही नहीं पता तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, फिर पहले उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म्स निकालने पड़ेंगे। चले जी, अब इसी चीज़ जो बात मैंने बताई है उसको हम लोग थ्रू एन एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जाम्पल है 4.19 आपकी बुक की। वो कहता है कि एच ऑफ टी मेरे पास है ई पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। ये एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल लग रहा है और आगे लग क्या रहा है, ये है ही डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। और एक्स ऑफ टी है जो कि ई पावर माइनस बी टी यू ऑफ टी है, ये भी एक अदर डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है। वो कहता है मुझे वाई ऑफ टी निकाल दो जो कि एक्स और एच की कॉन्वोल्यूशन है टाइम डोमेन में। अब आप खुद सोचें, अगर मैं चैप्टर 2 में जाऊँ जहाँ पे कॉन्वोल्यूशन आप लोगों ने की थी, तो वहाँ पर अगर आपको इसकी कॉन्वोल्यूशन करनी पड़ जाए टाइम डोमेन के अंदर तो आपके लिए चीज़ें कितनी मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, अब चूँकि फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर इन रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स जो सिग्नल्स गिवन एच ऑफ टी एक्स ऑफ टी, इनके फोरियर ट्रांसफॉर्म्स हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन हमने इन्हीं का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था। निकालना बड़ा आसान है और हमें पता भी है, तो हमारा ये जो है बड़ा आसान हो जाएगा इसकी कॉन्वोल्यूशन। तो यही सारी स्टेटमेंट जो है वो मैंने नीचे यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि मैंने भी आप लोगों को बताई है, ये आप लोग प्लीज़ खुद पढ़ लीजिएगा। हाँ जी, नाउ दिस इज़ माय पेज नंबर 2। उसमें मैंने लिखा हुआ है कि एच ऑफ टी जो कि ई पावर माइनस ए टी है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मुझे पहले ही पता है कि वो क्या होता है। वो होता है एच ऑफ जे ओमेगा दैट इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा। अच्छा, ये कैसे निकला है अगर नहीं पता तो आप लोग अपना फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो पहला लेक्चर था, आई थिंक शायद वो लेक्चर नंबर 9 था कि 8 था, जिसमें हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म का पहला लेक्चर था चैप्टर 4 का। वहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन भी हमने यही बताया था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पता तो प्लीज़ सी योर पास्ट लेक्चर्स। अच्छा, आगे मैंने लिखा हुआ है एक्स ऑफ टी ई पावर माइनस बी टी यू ऑफ टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है 1 ओवर बी प्लस जे ओमेगा। अच्छा, ये पेयर्स इस तरह के ना आपको याद होने चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि वेन एवर वी हैव ई पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा होता है। ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए, रेक्ट का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारे फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको याद होने चाहिए। अब चूँकि मैंने इनको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लिया है तो फ्रीक्वेंसी में तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बचा ये कि टाइम डोमेन में आपस में कन्वॉल्व हो रहे थे तो फ्रीक्वेंसी में आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो बस मैंने इनको आपस में मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म वापस इसको मैं कैसे कन्वर्ट बैक करूँगी, ये तब तक नहीं कन्वर्ट बैक हो सकते जब तक कि मैं इनको एडिटिव फॉर्म में नहीं लेकर आती। एडिटिव फॉर्म में क्यों लाना ज़रूरी है, थी ताकि मैं प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी लगा सकूँ। ठीक है, और प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी लगाने के लिए और इसको एडिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसकी करनी पड़ेगी पार्शियल फ्रैक्शन। तो वही काम किया है मैंने। यहाँ पे नीचे जाकर मैंने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की है। ए और बी की वैल्यूज़ आप लोगों ने निकालनी है और प्लीज़ ये ए और बी आप लोग खुद निकालेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि अगले जो चैप्टर्स हैं जो कि आप लोगों के लैप्लास के हैं
और बाकी जो हैं जी के हैं उन सब जगह पे आप लोगों को जो है बार बार यही काम करना होगा। आप लोगों को बार बार यही काम करना होगा, आप लोगों को बार बार पार्शियल फ्रैक्शंस करनी पड़ेंगी, लिहाजा पार्शियल फ्रैक्शन की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, जब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन निकलेगी तो यहाँ से ए और बी का रिलेशन उसने बताया हुआ है कि दे आर लाइक इन्वर्स, लाइक ए माइनस बी के बराबर है, और ए ने 1/b माइनस ए और ए बी 1/a माइनस बी निकाली है। ये आपकी सेल्फ वर्किंग होगी, आप लोगों ने खुद से इसकी पार्शियल फ्रैक्शन निकालनी है। ये मैं नहीं बताऊँगी किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन होती है, आप लोग काइंडली अपनी पुरानी मैथ्स की बुक्स देखें, वहाँ से आपको पता चलेगा। अब हम लोग आगे अपने पेज नंबर 3 पे है, जहाँ पर हम लोगों ने कुछ नहीं करना, सिर्फ ए और बी की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी हैं, और सिर्फ माइनस का साइन डालकर मैंने 1/b माइनस ए जो है वो कॉमन आउट बाहर निकाल दिया है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि अब मैंने इसको एडिटिव फॉर्म का मतलब होता है कि दो जो वैल्यूज़ हैं इनके दरमियान कोई प्लस या माइनस का साइन आ रहा हो। तो वो अब मुझे नज़र आ रहा है कि y ऑफ जी ओमेगा 1/b माइनस ए एंड 1/a प्लस जी ओमेगा एंड माइनस 1/b प्लस जी ओमेगा के बराबर हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसे कन्वर्ट बैक करना है इनटू द टाइम डोमेन। अब टाइम डोमेन में कन्वर्ट बैक करने के लिए हम लोग को सिर्फ पेयर पता होना ज़रूरी है। पेयर मुझे पहले ही मालूम था, क्या मालूम था कि e -at u ऑफ t 1/a प्लस जी ओमेगा के बराबर है, ठीक है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ये जो 1/, अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके दिखाऊं तो 1/b माइनस ए वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। और 1/a प्लस जे ओमेगा को जब मैं टाइम में कन्वर्ट करूँगी तो मैं क्या लिखूँगी, e -at u ऑफ t, बिकॉज इज समथिंग आई ऑलरेडी नो, ठीक है। से नेगेटिव का साइन वैसे का वैसे ही डल जाएगा, और 1/b प्लस जे ओमेगा को मैं क्या लिखूँगी, e -bt u ऑफ t। तो यहाँ से ये आराम से अपने टाइम डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड यू कैन गेट दिस आंसर। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर आपको यही सारी वर्किंग करनी होती टाइम डोमेन के अंदर, कॉन्वोल्यूशन करके यही आंसर निकालना होता, सो कैन यू इमेजिन कि आप लोग इसको निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। सो यही फ़ायदा है आप लोगों की टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी का कि जो काम जिस डोमेन में मुश्किल होगा आप उस डोमेन से निकल के दूसरी डोमेन में चले जाएंगे, वहाँ पे वो काम आसानी से परफॉर्म करेंगे और वापस से अपने फिर ओरिजिनल डोमेन में आ जाएंगे, ठीक है। अगर उसने मुझे y ऑफ जे ओमेगा मांगा होता तो बस मुझे यहाँ तक ही क्वेश्चन का आंसर कर देना था, लेकिन अगर उसने y ऑफ t मांगा है तो मुझे ऑब्वियसली उसको फिर टाइम डोमेन में वापस भी लेकर जाना है, जो कि आसानी से अगर आप लोगों को ये पेयर जो मैंने लिखा हुआ है मालूम हो तो आराम से निकल सकता है। बस आप लोगों ने यही चीज़ प्रैक्टिस करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं बुक के अंदर प्लीज़ उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें। और अब हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो कि आप लोगों के नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है। ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।